हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है। जो हमारा जो दृष्टि आईएएस है, जो एक बुक पब्लिश किया है, जो प्रैक्टिस सीरीज, जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें उन्होंने 7 बुक निकाला था, जिसमें एक करंट अफेयर को छोड़ के 6, जिसमें पॉलिटी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, हिस्ट्री हुआ, आर्ट एंड कल्चर, ये ईटीसी जितना भी उन्होंने बुक, उसको जो भी हम उसके लिए मैंने लाई, जो इकोनॉमिकल कंडीशन से जो भी बुक परचेज नहीं कर पा रहा है उसके लिए, उसकी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए हम ये सारे बुक्स इस प्लेटफॉर्म में एजुकेशन लाइफ पे कराया जाएगा। जिसको जैसे हर मंडे से लेके पूरा सैटरडे तक, संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे तक हर एक बुक से 10 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आप फोकस करिए अपने पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे, और यहाँ से आप पूरे बुक्स यहाँ से देख सकते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं किया जाएगा, पूरा बुक्स ही कराया जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए, तो जैसा कि हमारा जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक्स की, जो राज्य व्यवस्था एक परिचय, ठीक है, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। तो जिसका पहला क्वेश्चन, इसमें से मैं हमने बस 1 से लेकर 10 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। एक जैसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाए रहेंगे, जिसको आपको देखने के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, जैसे जल्दी से आप देख सकते हैं, ज्यादा आपको बोरियत भी नहीं फील होगा। तो इसमें हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में, संसदीय लोकतंत्र वो है जहां, ये क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर है जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन की भी संतुलन होता है। तो बताना है संसदीय लोकतंत्र क्या है, या वहां वो है जहां जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये एक ही मेरा उत्तरदायी होती है, ठीक है। और चलिए, तीसरा, सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्याजित किया जाता है। अब नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 2 तीनों सही होगा, कि केवल 2 और 3 सही होगा, कि केवल 2 सही होगा, ये सॉरी ये सी होगा, और ये डी होगा, और केवल 1 और 3 सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो 1 और 2 तीनों सही होगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, व्याख्या इसका। जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन साभिकता और संभ्रांत वर्ग के शासन के मध्य संतुलन स्थापित होता है, अर्थात कथन एक सही है, और अपनी प्रकृति के अनुरूप जो संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है, इसी कहानी से उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार विधायिका में संसद के प्रति वो उत्तरदायी होती है। जो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सरकार संसद के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें विधायिका संसद का विश्वास प्राप्त हो। अतः कथन दो भी सही है। जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचकों ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायी सांसदों को दिया जाता था, कथन 3 भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यात्मात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है। तो बताना है कि जो अध्यात्मक जो भी हमारा सरकार है, उसकी विशेषता क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति विधायी निकाय का एक हिस्सा नहीं होता है, यह विधायी और पालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है। राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है। राष्ट्रपति के पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो राष्ट्रपति है विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। जो राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जो जैसे जो अध्यात्मक स्वरूप की जो सरकार की निम्न विशेषताएं क्या होती है, तो पूछ भी सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जो भी हमारा आध्यात्मिक वो स्वरूप है सरकार की विषय, उसकी विशेषताएं क्या है। जो तो इसमें क्या विशेष, जो राष्ट्रपति हो, ये प्रतीकात्मक वो राज्य अध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राजाध्यक्ष होता है। यहाँ पे दिया होगा वैसे, देखिए, जो राष्ट्रपति है प्रतीकात्मक वो राज्य अध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राजाध्यक्ष होता है, जैसे अमेरिका की सरकार वो राष्ट्रपति, ठीक है। और जो कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन या तो जनता सीधे करती है, या इसी उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक मंडल करता है, ठीक है।
राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता, इसलिए सामान्य स्थितियों में विधानमंडल उसे हटा नहीं सकता। कथन विकल्प ए सही है। कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी नहीं निभानी होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो भारतीय हमारा संघवाद है, जिसको परिसंघवाद भी कहते हैं, की विशेषता नहीं है। तो इसमें विशेषता है नहीं है बताना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो नहीं है ना तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब नहीं आए तो ऐसे इसको क्वेश्चन पेपर वैसे बना लेना है कि जैसे आपको पूछ आसानी रहेगा समझने में कि पूछा है कि नहीं है। तो चलिए, सॉरी। तो जैसे प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्ति होती है। ठीक है, न्यायालयों को संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति होती है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ हुआ। सरकार की ये चौथा है, सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से वो विनिष्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। जो राज्य है वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होते, उनके भी अपनी एक शक्तियां होती है, उनको भी फ्रीडम मिला रहता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। तो चलिए व्याख्या। जो भारतीय परिसंघवाद है, निम्नलिखित विशेषता देखिए। जो भारतीय संघवाद है उसमें दोहरी शासन पद्धति, केंद्र सरकार जैसे राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान में उपयुक्त निर्वाचन उसके संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। एक लिखित संविधान की उपस्थिति है। राजस्व के स्रोतों का विभाजन सरकार के हर स्तर पर स्पष्ट रूप से किया गया है। एकल नागरिकता है। सरकारों को अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों को अलग होने का, जो राज्य अगर चाहे कि वो केंद्र से अलग हो जाए तो उनको अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। जो राज्य केंद्र सरकारों के अधीनस्थ नहीं अपितु अलग इकाई है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि जो भी हमारा परिसंघवाद है उसकी विशेषता क्या है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि दोहरी शासन पद्धति, केंद्र राज्यों के जो भी शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, वो क्या राजस्व का स्पष्ट वो बंटवारा है, एकल नागरिकता है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्य केंद्र सरकार का आदेश नहीं अपितु अलग इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा, अध्यात्मक शासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ठीक है, तो शासन अध्यक्ष वो राज्याध्यक्ष भी होता है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है। नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक, तो केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और ना तो एक ना दो। तो इसका राइट आंसर एक और दो दोनों। ठीक है, चलो। अध्यात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता, तब ये पूछ भी सकता है अध्यात्मक शासन प्रणाली के कौन कौन सी विशेषता। अक्सर ये स्टेट पीसेस वगैरह एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जनता द्वारा से उद्देश्य के लिए निर्वाचित निर्वाचक गण द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल प्रतीकात्मक राजाध्यक्ष नहीं अपितु वास्तविक राजाध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वो विधानमंडल का अंग नहीं होता है। जो राष्ट्रपति वो ये बाध्यता नहीं होती कि वो विधायिका के सदस्यों में से अपने मंडल का चयन करे। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका कार्य का वीटो कर सकती है। अतः एक दो दोनों सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति समानता कहाँ देखी जाए? जो ये संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति है वो कहाँ देखी जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विकासशील समाज में। ये सेकेंड है बहुदलीय पद्धति वाले समाज में, विकसित समाज में, और वो राजतंत्री समाज में। इसका राइट आंसर होगा विकासशील समाज में। क्यों ऐसा? जो संकीर्ण राजनीति है, जो राजनीति है संस्कृति से, जो संकीर्ण राजनीति संस्कृति से क्या तात्पर्य है? उस राजनीतिक जिस व्यवस्था से, हम जो राजनीतिक व्यवस्था से जहाँ नागरिकों को सरकार और शासन व्यवस्था के बारे में केवल सीमित जागरूकता होती है, समानता या विकासशील समाज में दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए ये सही है। जो राजनीतिक संस्कृति की समानता चार वर्गों में बांटा जाए, जो राजनीतिक संस्कृति है उसको चार वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति समानता विकसित समाज में होता है पाई जाती है, जहाँ नागरिकों राजनीतिक तंत्र के बारे में पर्याप्त जागरूकता होती है। वैश्विक राजनीतिक समानता राजनीतिक समाज में पाई जाती है, जहाँ नागरिक राजनीतिक तंत्र के बारे में जागरूकता होती है, चाहे वो पसंद करते हो चाहे ना करते हो। यही सब है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा संवैधानिक शासन है उसके बारे में विचार कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यह सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन जहाँ संविधान लोक अधिकार का आधार है। ऐसा शासन जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष। ऐसा शासन जहाँ सदैव सार्वभौम वयस्क मत अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। चलिए, जो संवैधानिक शासन सीमित शासन का रूप, जो संवैधानिक शासन क्या है? वो सीमित शासन का रूप होता है, जहाँ शासन संविधान के प्रावधानों में उनके अनुसार या उनके अनुरूप चलाया जाता है, ठीक है। अर्थात संविधान ही वो सर्वोच्च होता है, लोक प्राधिकार का आधार होता है। तो कथन 1 और 2 सही है। संवैधानिक शासन में सम्राट राज्य का जो औपचारिक अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि केवल कुछ संवैधानिक शासन वाले देशों में वो औपचारिक प्रधान के रूप में, जैसे ब्रिटेन। तो कथन 3 सही नहीं है। सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान उदार लोकतंत्र की एक विशेषता है, ना कि संवैधानिक शासन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। सरकार के अंगों में शामिल है। जो हमारा सरकार है उसके अंग में क्या शामिल है? तो हमारे सरकार के कितने अंग है बताइए? पहला ऑप्शन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका या नगर पालिका। तो इसको तो सब कुछ जानते हैं। इसको एक वो डायग्राम बनता है। यहाँ रहता है न्यायपालिका, यहाँ रहता है कार्यपालिका और यहाँ रहता है विधायिका। ऐसा समझिएगा, इसका एक डायग्राम ऐसे बनता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 अंग है सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2, 1 4 की 1 2 3 की उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सी होगा, यहाँ पे भी बना लीजिए, ठीक है। जो विधायिका में, जो विधायिका क्या काम करते हैं? विधायिका में जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह जो कानून लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। और एक ये लोकतंत्र के 3 अंग है और एक चौथा स्तंभ, 3 स्तंभ और एक चौथा स्तंभ प्रेस को माना जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क मताधिकार को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। और दूसरा क्या है? लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल दो, केवल 1 और 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट 1 और 2 दोनों, ठीक है। जो स्वाभाविक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क मताधिकारों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। सभी को पता है इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। तो दोनों कठिन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। ये देखिए संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे छूट गया थोड़ा सा, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो बताइए इसमें से कौन सा क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों से कौन सा असत्य है? तो इसमें पहुंचे असत्य है। तो देखिए संसद जो है वो केवल लोकसभा राज्यसभा से मिलकर नहीं बनती। जो हमारा संसद है वो 3 से बनकर बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनकर मिलती है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो चौथा आंसर तो ऐसे ही गलत होगा। तो ये तो ऐसे ही गलत होगा। तो इसका तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि और फिर देखिए ऐसे मैं क्वेश्चन छांटना बता दे रही हूँ कैसे ऑप्शन छांटा जाता है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। सॉरी ये देखिए कौन सा असत्य है? तो ये तो असत्य है। तो ये तो होगा ही चौथा, होगा ही, सॉरी। तो इसका ऑप्शन तो ये, क्योंकि चौथा तो होगा ही, तो ये होगा नहीं, ये होगा ही नहीं। तो चौथा होगा। और जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वेच्छा से नहीं की जाती, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और इसके औपचारिक रूप से देश का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तव में सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल वही करता है। तो कथन 1 और 2
दोनों सत्य जो मंत्रिपरिषद के वो सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और संसद के तीन तीन अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। तीन चार दोनों गलत है, चलिए असत्य है। निम्नलिखित में से कौन से सदस्य लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करते हैं? कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए होगा। जो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में सत्ता का बंटवारा क्षैतिज नाव को ऊर्ध्वाधर प्रकृति का होता है। ये सुनिए, और फिर कहाँ गया है कर गया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते तथा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के पूर्ति करते तथा कठिन एक सही असत्य। तो यहाँ पे हमारा जो भी 10 क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। तो इसकी आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए।